शादी के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि मेरे देवर की आज शादी है, जिसका हमने कई सालों से इंतज़ार किया था। आज हमारा वो सपना पूरा होने जा रहा है, और हमारा सपना नहीं, उनका सपना पूरा होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो मेरे देवर हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो, बहुत प्यारे लग रहे थे। उनकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर ना उनकी यहाँ पर जो मंदिर में जो रस्म थी दर्शन वगैरह करने की, वो तो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर वो जा रहे हैं सीधे अपनी दुल्हन को लेने। तो बारात घर से निकल गई है यहाँ से, और हम लोग जाने के लिए तैयार थे कि हम लोग भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी सासू माँ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, आप देख सकते हो। हम दोनों लोगों ने ही लहंगा ही पहना था और बहुत प्यारे लग रहे थे, सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये है मेरी चाची सास, यानी कि छोटी वाली सासू माँ, ये बुआ जी हैं, ये मामी हैं, और ये मैं हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर जयमाला होने जा रही थी, और यहाँ पर मैं हूँ। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल तिलक हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ पर मैं हूँ। और मेरा लहंगा कैसा लग रहा है, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताना। और ये हेयर स्टाइल मैंने खुद से बनवाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली हेयर स्टाइल। ये मौसी बैठी हुई हैं दोनों लोग, और दोनों मौसी ही बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बारात चाटने के लिए चले गए हैं, यानी कि बारात में डांस कर रहे थे। खूब जमकर हम लोगों ने डांस किया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने खूब डांस किया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सभी डांस कर रहे हैं, सभी बहुत खुश थे। तो देखिए यहाँ पर बारात चल रही है, और मेरे देवर बोले गाड़ी में ही हैं, उनको घोड़ा मतलब ये सब पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही मतलब खड़े होकर जाएंगे। तो यहाँ पर जयमाल की तैयारी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है जयमाला। तो देखिए जो दुल्हन आई थी, जहाँ से शौक पर डांस करते हुए आती है, वो थोड़ा सा क्लिप मेरी मतलब ले नहीं पाई हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे हाथ में कैमरा ही नहीं था, फ़ोन नहीं था, सॉरी, मेरे हाथ में। तो मैं वो वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले पाई, तो मुझे माफ़ करना थोड़ा सा वो। तो देखिए गाइस यहाँ पर जयमाला की तैयारी हो रही है। ये लोग जयमाला डालेंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे के बंधन में ये बंध जाएंगे। तो देखिए वैसे इन लोगों की जोड़ी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप। तो देखिए बहुत प्यारी लग रही थी। जो मेरी देवरानी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। जो मेरी मतलब कुछ वीडियो थी जो मैं नहीं बना पाई, और बहुत सुंदर लग रही थी वो। तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी लग रही थी। देखिए मेरे जो देवर हैं वो भी बहुत सुंदर। हमको तो ये जोड़ी बहुत अच्छी लगी, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। अब यहाँ पर जयमाल की तैयारी हो रही है, तो जयमाला पड़ेगी। मैंने देखिए सारी वीडियो, पूरी वीडियो ली थी, और कोई भी वीडियो कहीं से मैंने कट नहीं की। तो यहाँ पर जयमाला हो गई है दोनों की। देखिए ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ आशीर्वाद देने के लिए आए थे इन दोनों के लिए। और मेरी परी कितनी सुंदर लग रही है, देखिए बहुत प्यारी लग रही थी मेरी परी भी, यानी कि दीक्षा मेरी बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे हस्बैंड और हम दोनों आए थे आशीर्वाद देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आशीर्वाद दिया दोनों के लिए, और कहा कि आप लोग हमेशा खुश रहो, आप लोगों की शादी ऐसे ही हमेशा चलती रहे, हमेशा खुश रहे आप दोनों, और आप दोनों बंधन में बंध जाओ। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग हंस रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि मैंने प्रियांशु को पैसे दिए। मेरी देवरानी का नाम है प्रियांशु। और यहाँ पर देखिए सब कुछ हुआ, आशीर्वाद दिया हमने सभी हुआ। उसके बाद में देखिए बहुत सुंदर, मैं तो बहुत सुंदर लग रही थी, खुद बोलती हूँ अपने आपको, मेरा लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हम लोगों ने मतलब किया। और यहाँ पर मैंने एक क्लिप ली थी कि इसकी नज़र निकाली थी, वो वाली वीडियो कसम से पता नहीं कहाँ चली गई। और यहाँ पर हम लोगों ने फोटो शूट वगैरह कराया, वो वाली वीडियो जो मैंने नज़र उतारी थी वो वीडियो जाने कहाँ चली गई, इसमें से है ही नहीं मेरे फ़ोन में। और मुझे बहुत दुख हुआ। और ये काफ़ी मतलब हो गए अभी से 10 दिन हो गए करीब शादी के लिए, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, आई एम सॉरी उसके लिए। तो देखिए अब मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं शादी के बाद, पूरा घर संभालना होता है। फिर इन लोगों का डांस हुआ यहाँ पर, और जो मेरी देवरानी का डांस था बहुत प्यारा कर रही थी, बहुत सुंदर डांस कर रही थी, कसम से बहुत सुंदर डांस किया उसने। तो देखिए गाइस यहाँ पर इन लोगों का डांस वगैरह हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये बगल में जो है पिंक कलर के सूट में, ये इनकी बहन है, इनकी सिस्टर, और जो साइड में ब्लैक कलर वाली साड़ी में है ये इनकी भाभी जी है, और बाकी इनकी दोस्त है। बाकी तो मैं नहीं जानती, जितना उन्होंने मुझे बताया था उसका मुझे पता है। तो देखिए गाइस फिर उसके बाद में सुबह दुल्हन अपने घर आ गई है, यानी कि हमारी जो प्रियांशु है मेरी देवरानी वो घर आ गई है, उसका स्वागत करेंगे हम लोग अब। तो देखिए
वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। उस टाइम उसने साड़ी पहनी थी, साड़ी भी बहुत सुंदर उसकी लग रही थी। उसके बाद में उसने ये लहंगा पहना था, लहंगा भी उसका काफ़ी सुंदर था। तो देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पर उनका वेलकम किया बहुत अच्छे से। हम लोगों ने पूरा घर हमारा सजा हुआ था उनका वेलकम करने के लिए। यहाँ पे मेरी भाभी वगैरह देख रही थी सब, और यहाँ पर वो बैठी हुई थी। अभी कार से उनको निकालेंगे बाहर, और उनका जो हमारे यहाँ पूजन वगैरह होता है वो मम्मी करेंगी। सब पूजन वगैरह जो होता है तो पूजा करेंगी गाड़ी की, फिर उसके बाद में फिर उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूजा करेंगी वो। तो जो ड्राइवर होता है, जो दुल्हन को लेकर आता है, वही मतलब पैसे लेता है गाड़ी में लाने के। तो देखिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, पता नहीं वैसे तो जो लेकर आते हैं, जो जैसे मेरी ननद हुई, जैसे प्रियांशु की ननद हुई और उनके हस्बैंड लेकर आए तो उनके लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं तो मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, तो उनके लिए मम्मी ने नेक दिया। सामने मेरी ननद हैं जो खड़ी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे चाची सास की बेटी हैं। फिर उसके बाद में खेत पूजन हुआ। तो खेत पूजन क्या होता है, गांव में क्या होता है कि खेत में चले जाते हैं खेत पूजन करने। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे जौ को उगाया था। जौ को उगाने के बाद में इन लोगों का पूजन कराया था बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर पूजन हो रहा था। काफ़ी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं, आपने अगर देखी हो तो मैंने शॉर्ट्स जो हैं वो डाले हुए हैं अपने चैनल पर, तो आप ज़रूर देखना। तो देखिए यहाँ पर इनका पूजन हुआ, खेत पूजन। हमारी तरफ थोड़ा सा खेत में जाते हैं, दुल्हन वहाँ तक जाती है और वो सब किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ठीक लगा। उसके बाद में यहाँ पर जो धार दी जाती है घी की, वो धार वगैरह दी जा रही है, पूजा हो रही है और पूजा होती है घर में आके हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरीके से इन लोगों ने थापे लगाए थे, एक ने घी का और एक ने हल्दी का थापा। तो देखिए यहाँ पर धार दी जाएगी। दूल्हे का जो होता है वो घी का होता है, जो दुल्हन का होता है वो हल्दी का होता है। तो यहाँ पे सीधी धार का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे से सीधी धार जानी चाहिए, ताकि उसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का रिश्ता भी ऐसे ही सीधे तरीके से बना रहेगा। तो देखिए यही मतलब होता है। और बहुत अच्छे से इनकी धार एकदम सीधी गई थी, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, एकदम सीधी धार थी, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई। देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से सीधी थी। तो सीधी धार होने का मतलब बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में सारा नेक जोग हुआ, यहाँ पर सब कुछ हुई, जितनी पूजा पाठ होता है सब हुई। ऊपर से देखिए थोड़ी सी दूसरी लाइन चली गई थी। 2 लाइन कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ऊपर से गई थी, नीचे आकर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर डांस करवाया, सबने नाच वाच किया, जो नचाते हैं दुल्हन के लिए हमारे यहाँ। तो देखिए मैं तो भाई उठा नहीं सकती थी बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए हम दोनों ने दोनों के लिए मैंने तो कोशिश भी की, मैं तो नहीं उठा पाई। तो देखिए यहाँ पर खूब अच्छी मैंने तो ना ऐसे नचा दिया था, देखिए इस तरीके से। और नहीं मेरे देवर ने कहा नहीं भाभी रहने दो रहने दो। हाँ ऐसे 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 नचा दिए दोनों के। तो देखिए शादी वादी हो गई, दुल्हन अपने घर आ गई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर हम लोग बैठे हुए थे, रस्म वगैरह सारी हो गई हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर मेरी देवरानी सबसे हाई कर रही है, आप लोग हाई कर लीजिए और इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, भर भर के चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।